पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, जम्बू प्लक्ष सालमली क्रोश शाक पुष्कर, 7 समुद्र हैं, खारा समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, मदिरा का समुद्र, मीठा का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र। और प्रत्येक खंड में कौन कौन राजा है ये सब श्रीमद् भागवत में, दिव्य भागवत में विस्तार में दिया गया है। ऐसे ही हर पुराण में ये भूगोल खगोल का कथा प्रत्येक पुराण में है। श्री भगवती जगदम्बा, इनके जो शक्तिपीठ है उनका नाम देवी भागवत में कई अध्याय में दिया गया है। कुछ शक्तिपीठ में चर्चा कर रहा हूँ। बनारस में विशालाक्षी देवी का नाम है, विशालाक्षी मंदिर है। गंधमार्दन पर्वत में कामुकी माता भगवती गंधमार्दन पर्वत में कामुकी के नाम पर रहती है। और गोमती के किनारे में गोमती के रूप में इनमी शरण में है। हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर मेरठ दिल्ली के पास जो मेरठ, वहाँ पर जयंती के रूप में माता भगवती रहती है। एकाम्र पीठ कीर्तिमती केदार पीठ में श्री सतमार्गदायिनी, थानेश्वर में भवानी, भद्रेश्वर में भद्रा, रुद्रकोटि में रुद्राणी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी में कुमारी। पुरुषोत्तम क्षेत्र समझ जाते हैं? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में विमला के रूप में, जो जगन्नाथ धाम गए होंगे वो देखे होंगे, जगन्नाथ मंदिर के पीछे विमला का मंदिर है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर भगवती जगदम्बा विमला के रूप में रहती है, जो देवी भागवत में दिया गया है। विपाशा में ओम घाती, त्रिकुट में रुद्र सुंदरी, यमुना में श्री भूमावती, गोदावरी में त्रिसंध्या, देवी का तट पर नंदिनी, मथुरा में देवकी, मथुरा में देवकी के नाम पर भगवती का पूजा होती है। और विंध्याचल में, कल हम लोग विंध्याचल में विंध्यवासिनी दुर्गा, बैद्यनाथ धाम में, बैद्यनाथ धाम आप लोग जाते हैं तो वहाँ भगवती आरोग्या, भगवती का नाम है आरोग्या। प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, महालय में महाभागा, कार्तिक क्षेत्र में अतिशंकरी, श्री मद्राचल पर्वत में कामचारिणी, कन्याकुब्ज में गौरी, विश्वपीठ में विश्वेश्वरी, और बरहा पर्वत पर जया, कालंजर में काली, महालिंग में कपिला, द्वारिका में रुक्मिणी, पाताल में परमेश्वरी। इस प्रकार इसमें कम से कम 108, 64 नहीं 108 से ज़्यादा शक्तिपीठों का नाम दिया गया है। समझिए, कुछ में चर्चा किया
अब जो देखा होगा वही समझ में आएगा, सब जगह में जो देखा हो। श्री भगवती गायत्री, भगवती का एक रूप गायत्री है। जो गायत्री मंत्र आप जाप करते हैं, यही भगवती गायत्री के रूप में सबके पास मंत्र के रूप में रहती हैं। तो गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है देवी भागवत में। ये 24 अक्षर का मंत्र है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ओम इसके ऋषि श्री वामदेव है, बैठे। छंद गायत्री है। ये जो 24 अक्षर का मंत्र है, इसमें 24 ऋषि है और 24 देवता भी है। 24 प्रकार के रंग हैं, 24 प्रकार के तत्व हैं और 24 प्रकार के मुद्रा है। पूरा 8-10 अध्याय में गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है। तो भगवती गायत्री ही सब मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर हर महादेव। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता की, 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 महालक्ष्मी, जय माता की, गायत्री देवी, जय माता की, महादुर्गा, जय माता की, महाकाली, जय माता की, महासरस्वती, जय माता की, वैष्णव देवी, जय माता की, उमावती, जय माता की, ज्वालामुखी, जय माता की, महादुर्गा, जय माता की, महागौरी, जय माता की, 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 जय माता की। जयकारा गायत्री मैया का बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार गायत्री मंत्र के बारे में देवी भागवत में कई अध्याय में दिया गया है। आप जो
देखो जो वैष्णव है विष्णु के तिलक के बारे में भी दिया गया है। जो विष्णु के उपासक है या राम जी के कृष्ण जी की, उनका ऊर्ध्वपुंड विष्णु के मंत्र राम और कृष्ण वैष्णव कहलाते हैं। इनका तिलक ऐसे होता है लंबा। उसमें भी 4 संप्रदाय हैं, सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ध्यान देना, ये वैष्णव के 4 संप्रदाय होते हैं। संप्रदाय माने भेद बुद्धि नहीं, संप्रदाय माने सम्यक रूपेण प्रदायते इति संप्रदाय है। जो गुरु पद्धति से परंपरा से जो मंत्र प्राप्त करके भगवान का भजन करता है तो उसको भगवान जल्दी अपना लेते से होता, उसको बोलते संप्रदाय। सम्यक रूपेण प्रदायते इति संप्रदाय। मनमुखी नहीं, अपनी इच्छा से कोई अलग पंथा निकाल करके और अलग मंत्र फंत्र दे करके समाज को बिखरवाना, ये गलत काम है। कई व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ शिष्य बन गए, चेला चेली बन गए, वो अपना को अलग मानता है, मैं अलग हूँ। और ये सब कुछ साल के लिए होते हैं, फिर उसके बाद समय के अंतराल में ये सब समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म में हमको रहना है, इधर उधर नहीं भागना है। सनातन शब्द का अर्थ है जो मिटाने से, सनातनी, सनातन भगवती का नाम ही सनातनी है। हे सनातनी जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। तो जिस धर्म को मिटाने से न मिटे उसको सनातन धर्म ही कहा जाता है। इसी भारत के सनातन धर्म को तोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किए। यवन लोग आए, वो भी 700-800 साल तक शासन किए। सोमनाथ मंदिर लूटे, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े, सब नाम चेंज किए, भागवत रामायण गीता को इकट्ठा करके आग लगाए। गुरुकुल में जितना बच्चे पढ़ते थे, जो प्रवचन करते थे, उनका मस्तक काट देते थे। हिंदुओं की सुंदरी कन्या को उठा करके ले जाते थे। फिर भी ये धर्म बचा रहा। अंग्रेज लोग आए, वो भी 200 साल तक शासन किए। मुगलों के वंश, तुगलक वंश, तुर्की वंश आए, अफगानिस्तान में अरब देश से लोग आए, भारत के ऊपर हमला किए, फिर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। सनातन धर्म माने जिसको मिटाने से न मिटे उसको सनातन धर्म कहा जाता है। और हम अपना सनातन धर्म को छोड़ करके, भागवत में एक प्रसंग है, ध्यान देना। पुंडरिक नाम का एक व्यक्ति था, पौंड्रक, उसका नाम है पौंड्रक। पौंडरिक कथा आप सुने होंगे। वो क्या किया, उसकी 2 हाथ था और 2 हाथ बनाया, लकड़ी में 2 हाथ और बनाया, 4 हाथ हो गया। एक चक्र बनाया, चक्र लोहे का के चक्र बनाया, और एक व्यक्ति को हनुमान बनाया, पंख सेट करके एक व्यक्ति को गरुड़ बनाया, गरुड़, और एक विशाल का सांप बनाया, रबड़ में सांप, सर्प, और सर्प की गोदी में लेट गया। उसकी पत्नी को कहा मेरे चरण दबाओ, हम हैं नारायण भगवान और आप है लक्ष्मी। और कुछ लोग एक दूसरा व्यक्ति को बोल दिया आप हमारी पूजा करो। वो पूजा करने लगा, और उसको देखा देखी और 10-20 व्यक्ति पूजा किए, फिर और लोग को पूजा किए। जब 100 व्यक्ति पूजा करेंगे, किसका बेटा नहीं तो उसको बेटा मिल गया, 2-4 दिन की इच्छा पूर्ति हो गया। वो जाएगी बगल में कहा देखो मैं राजा पौंड्रक का पूजा किया तो मुझे बेटा हो गया, मेरी बेटी का शादी हो गया। वो भी अगल बगल में बोलने लगा। ऐसे धीरे 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 उसकी 1-1.5 लाख चेला चेली बन गए।
अंत में उसको अहंकार आ गया, मेरा इतना शिष्य है। वो द्वारिका में पत्र भेजा, जो कृष्ण अपना को भगवान कहना छोड़ दो, मैं असली भगवान हूँ और आप नकली भगवान हैं। तो बलराम जी पत्र को पढ़े, देखे भाई ये पत्र में ये लिखा। बलराम जी को क्रोध आया। भगवान कृष्ण बोले भैया नहीं नहीं, वो मेरा रूप बनाए तो मैं इसको मारूंगा। तो भगवान कृष्ण द्वारिका से काशी आए और पंडरों को देखे, भाई ये मेरा रूप बनाया है, मेरा जो नारायण रूप है ऐसे ही बनाया है, इसकी मेरे पास भी सर्प है, मैं सर्प की गोदी में लेटता हूँ, और ये भी एक रबर का सांप बनाया है, उसमें लेटा हुआ है, अपनी पत्नी चरण दबा रही, मेरे पास हनुमान है, गरुड़ है, ऐसे ही एक हनुमान बनाया है, चक्र है। तो अंत में युद्ध चला, भगवान सुदर्शन चक्र को आह्वान किए और युद्ध के मैदान में उसका मस्तक ही काट दिए। और ये चरित्र भागवत में दिया गया है। ये चरित्र क्यों रखा गया? कभी भी अपना को भगवान या भगवती नहीं मानना है। हम भगवान हैं, हमारी इतना अनुयायी है, और इस प्रकार अहंकार भाव कभी नहीं लाना है। देखो, हम जो अपना को भगवान मानेगा, ध्यान देना, जो अपना को भगवान मानेगा और जनता को अपना सेवक मानेगा, जनता मेरा सेवक, मैं भगवान हूँ, उसका अहंकार बढ़ जाएगा। और अहंकार बढ़ते 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 वो अंतिम में कंस और रावण ही बन जाएगा। दूसरा सिद्धांत क्या? जो जनता को भगवान मानेगा, जनता ही भगवान का रूप है, जनता ही भगवान का रूप है, और मैं इनका सेवक हूँ। जनता भगवान है और मैं इनका सेवक हूँ, तो उसका अहंकार, उसका अभिमान गल जाएगा, पिघल जाएगा, और अंतिम में वो हनुमान ही बन जाएगा। सीता, हनुमान का यही सिद्धांत था। वो सब में राम को देखते थे और अपना कुछ सेवक मानते थे। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जगह मानी नहीं, सिया राम मैं सब जगह मानी नहीं, जानी। मानना और जानना में अंतर है। अब ध्यान कर लिया, अब भाई सब सिया राम है, इसको बोले मानना हो गया, मैं सब सिया राम में मानता हूँ। नहीं, सिया राम मैं सब जगह जानी। सब भगवान से प्यार करते। आप थोड़ा ध्यान देना, जैसे आप जाने या अनजाने, हर व्यक्ति भगवान से प्यार करता है। आप अपनी पत्नी को प्यार करते, आप अपने पति को प्यार करते, ध्यान देना। अब भीतर में जो भगवान आत्मा के रूप में, जो भगवती आत्मा के रूप में सबके भीतर में विराजमान है, वो निकल गया, वो निकल गया। अब आप जिस शरीर को पति मानते थे या पत्नी मानते थे, बेटा मानते थे, वो शरीर तो है आपके घर में है ही है, ये नहीं कि वो शरीर कहाँ चला गया है। फिर भी आप क्यों रोते हैं? आप क्यों रोते हैं? मन में सोच आता है, भाई अब ये शरीर है, ये तो सड़ जाएगा, गंद जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा। अब उस शरीर को आप प्यार नहीं करते। यदि वो आपका पति है, आपका माँ है, आपके पिता है, फिर भी प्यार नहीं कर रहे। प्यार किसको कर रहे थे ना? उसकी शरीर में जब तक आत्मा था, भगवती भगवान उसके शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान थे, तब तक आप उसको ही प्यार कर रहे थे। तो जाने अनजान में
हर व्यक्ति भगवान से प्यार करता है। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई न जाना। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, करो सुदशरथ अजर बिहारी। तो माता भगवती प्रकृति के रूप में, प्र माने प्रकृष्ट और कृति माने सृष्टि, ये जितना सब सृष्टि है ये माता भगवती है। अब पहले फूलों में जब हम बहुत साल से फूलों में आ रहे हैं, फिर ठाकुरबाड़ी में आए थे, फिर उसके बाद में ज्वालामुखी तरफ, फिर यहाँ भी 2-3 बार यहाँ भी कथा किए, 3-4 बार विष्णु यज्ञ में, और वहाँ बाहर पीड़ित में 2 बार किए। तो फुलोत में तो हम कई साल से आ रहे हैं, और पहले इतना घर नहीं था, सब झुग्गी झोपड़ी था, कोई भी रास्ता में सब बालू धूली खरंजा की सड़क था। इसी जगह में सब बालू था, और अभी सब मार्बल टाइल हो गया है, खोटा का पत्थर हो गया। और माने जो परिवर्तनशील, पहले एक पुल था, उसी पुल से हम आते थे, तो सब गांव, सब घर अब अच्छा घर बन गया है, जितना झोगी झोपड़ी सब हट गया है, अब वो सब सीमेंट का कमरा हो गया, रास्ता सब पक्का हो गया है। और जो बड़े बूढ़े थे, कई बड़े बूढ़े थे, वो बेचारे मर चुके हैं, और जो युवक थे वो धीरे धीरे उम्रदार बन गए हैं।
और जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उससे वो युवक बन गए। सब कन्याएं, बालिकाएं, वो सब अपने अपना ससुराल चले गए। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तनशील है, ये प्रकृति, इसको कहा गया प्रकृति। तो प्रकृति कौन है? ना, ये भगवती जगदम्बा जगत माता है। और आगे भी 10 साल में आप देखना, फिर इतना परिवर्तन आएगा, बच्चे बोलेंगे अरे नहीं नहीं, ये सब ओल्ड हो गया है, अब ऐसे को तोड़ो, अब फिर नई टेक्निक के मंदिर बनेगा, ऐसा सब सिस्टम का मंदिर बना। सब परिवर्तनशील होता रहता है। और तो ये जो परिवर्तनशील ये माता भगवती, इसको कहा गया प्रकृति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति। हे माता जगत माता, अब प्रकृति के रूप में परिवर्तनशील है और सबको अपने में समा लेती है। तो श्री जो योगी लोग होते हैं, अतएव योगींद्रई स्त्री पुम श्री पुंस भेदो न मन्यते। योगी लोग स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। ये स्त्री है या ये पुरुष है, या ये पुरुष है ये स्त्री, ऐसा भेदभाव योगी लोग नहीं रखते हैं। ये तो साधारण व्यक्ति रखता है तो उसे मन में विकार आएगा। श्री भगवान श्री कृष्ण, भगवती राधा, ये प्रकृति का रूप है। प्रकृति का रूप कौन है? वही जगदम्बा जगत माता भगवती राधा है। राधा की कथा देवी भागवत में बहुत विस्तार में, यदि भागवत में नहीं है तो देवी भागवत में बहुत विस्तार में दिया गया है। तो राधा रानी एक पुत्र जन्म दी। तो वो पुत्र कौन है? श्री विराट भगवान। ये सारा ब्रह्मांड जो भूलोक, भूलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, अत्तल, बित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, ये पूरा जो 14 लोग, ये विराट भगवान है। तो ये राधा रानी की बेटा है। तो श्री कृष्ण बोले राधे, आप ऐसा पुत्र जन्म दिया, ये गोलाकार है, ना इसका आँख है, ना हाथ है, ना पैर, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब हमारा अभिशाप है, आज के बाद में आप कभी भी गर्भ धारण नहीं करेंगे, कृशोदरी बन करके रहेगी। कृशोदरी, कृष्ण में जिसका पेट पतला हो। तो राधा रानी का पुत्र है ये ब्रह्मांड है। उसके बाद में राधा कृशोदरी बन करके रहे। और राधा से ये सारा देवियों की उत्पत्ति हुआ है। लक्ष्मी है, काली है, गंगा है, ये सब भी कृष्णधरी बन करके रहे। तो ध्यान देना, श्री एक बार भगवान नारायण बैठे हैं और नारायण भगवान की 3 पत्नी है, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। गंगा एक रूप में नारायण भगवान की पत्नी है और एक रूप में शिव जी की पत्नी है। सरस्वती भी नारायण भगवान की पत्नी है। मूल रूप में वो नारायण भगवान की पत्नी है और अंशी रूप में, अंश रूप में वो ब्रह्मा की पत्नी भी है। तो एक बार श्री भगवान नारायण गंगा को देखकर के हंसने लगे। तो वहाँ पर सरस्वती बैठी थी। तो सरस्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, तीसरो भार्या हरे रेपी। भगवान श्री हरि के ये 3 पत्नी, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तो
श्री सरस ये गंगा को देख कर कि भगवान नारायण जब हंसने लगे तो हम पर सरस्वती बैठी थी, सरस्वती को अच्छा नहीं लगा। सरस्वती ने गंगा को कहा, गंगे आप बन ठन करके आज भगवान को मोहित कर रहे हैं। तो दोनों में तर्क वितर्क हुआ, गंगा और सरस्वती में। तो लक्ष्मी समझौता की, जो सरस्वती तो इस प्रकार उठपाटंग बोलना ठीक नहीं है, तो हरदम बोलती रहती है। तो लक्ष्मी थोड़ा सा गंगा का पक्ष लिया और तीनों आपस में लड़ने लगे। तो सरस्वती गंगा को अभिशाप दे दिया, जा पृथ्वी पर जाओ। और गंगा भी सरस्वती को अभिशाप दे दिया कि मैं तो पृथ्वी पर जाऊंगी नदी बन करके, तुझे भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा नदी बन करके। उसके बाद में जब लक्ष्मी गंगा का पक्ष लिया तो सरस्वती गंगा को, लक्ष्मी को भी अभिशाप दिया कि आप पृथ्वी पर नदी बनेंगे और पेड़ भी बनेंगे, क्या आप उसका पक्ष ले रहे हैं। इस प्रकार आपस में तीनों, गंगा सरस्वती लक्ष्मी, तीनों को अभिशाप दिए और भगवान नारायण थोड़ा बाहर चले गए। अच्छा, नारायण भगवान का कर्तव्य क्या था, तीनों में समझौता करना चाहिए। जब ये लड़ी करके आपस में शांत हो गए तो नारायण भगवान फिर इनके पास आए और तीनों को गोदी में लिए, तीनों को समझाए। तो तीनों बोली, भगवान हम आपस में लड़ रहे थे तो आपको समझौता करना चाहिए था, आप बाहर चले गए। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। गंगा को बोले, गंगे आपको सरस्वती का अभिशाप है, आपको तो पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा और गंगा नदी बनना पड़ेगा। सरस्वती को बोले, आपको भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, सरस्वती नदी बनेंगे। और लक्ष्मी को बोले, एक रूप में आप पृथ्वी पर नदी बनेंगे और एक रूप में आप वृक्ष बनेंगे, माने तुलसी बनेंगे, और मूल रूप में आप मेरे पास में रहेंगे। लक्ष्मी को समझाए, मूल रूप में तो आप मेरी पत्नी बन के रहेंगे, एक रूप में हर घर घर में तुलसी बन करके रहेंगे, और एक रूप में पद्मावती नदी के रूप में रहेंगे। पद्मावती नदी भी है तो सरस्वती नदी बना, पद्मावती नदी और गंगा नदी। तो सरस्वती फिर बोली, हे नाथ, आपके वियोग हम कैसे सहन करेंगे। भगवान बोले, देवी कलियुग के 5000 वर्ष तक आप नदी बन कर गिरेंगे और 5000 वर्ष के बाद में आप फिर मेरे पास आ जाएंगे। अभी तो सरस्वती नदी विलुप्त हो गया है, तो 5200-500 वर्ष हो गया है कलियुग को। कलियुग 4,32,000 वर्ष का है और अब सरस्वती नदी गायब है, वो दिखाई नहीं देता है। गंगा नदी 10,000 वर्ष तक रहेगी। 10,000 वर्ष के बाद में गंगा स्वतः ही लुप्त हो जाएगी। चारों तरफ बांध बनाएंगे, गंगा में सब लोग खेती खेती करेंगे, गंगा नदी भी नहीं रहेगी। और पद्मावती नदी वो भी लुप्त है। इस प्रकार भगवान सबको समझाए। तो गंगा अवतरण की कथा यहाँ पर दिया गया है। देखो गंगा, अच्छा हम लोग सोचते हैं, मैं जब भागलपुर में जाता था तो गंगा बहुत विशाल है, वहाँ भागलपुर का पुल 10 किलोमीटर है। तो देवी भागवत जब हमने अध्ययन किया, इसी में दिया गया है कि गंगा एक जगह में 12 एक योजन माने 12 किलोमीटर तक। तो गंगा वैकुंठ में भी है और वैकुंठ में गंगा करोड़ योजन लंबा और कई करोड़ योजन चौड़ा है और कई करोड़ योजन लंबा है। श्री महाराज सगर
जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए तो 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुका था। तो इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके कपिल भगवान की कुटिया के पीछे बांध दिए। तो सगर के 60,000 पुत्र जाकर के हल्ला गुल्ला किए। कपिल भगवान की कुटिया के पीछे जाकर के देखे घोड़ा बंधा हुआ है। तो भगवान कपिल के अभिशाप में ये 60,000 पुत्र भस्म हो गए। सगर महाराज जी की दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान जाकर कपिल भगवान के पास पहुंचा। कपिल भगवान बोले देखो ये 60,000 आपके भाई ऐसे भस्म हो गए हैं, अब गंगा को लाओ तभी इनका उद्धार होगा। ये गंगा स्वयं भगवती का रूप है, ध्यान देना। महाराज अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, उनका मृत्यु हुआ। अंशुमान का पुत्र दिलीप वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। तो दिलीप का पुत्र महाराज भगीरथ वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए। तो अंत में गंगा माता इनको दर्शन दिया। तो गंगा माता 2 प्रश्न किया, कहा बेटा ठीक है आपके 3 पीढ़ियों से तपस्या आप लोग कर रहे हैं, अब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, परंतु मेरा बेग कौन सहन करेगा, मैं ऊपर से उतरूंगी। तो भगीरथ महाराज बोले भगवान महादेव की जटा पर आएगी फिर जमीन पर आएगी। फिर गंगा दूसरी प्रश्न किया, सब लोग मेरे जल में पाप को धोएंगे तो पाप को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी। तो भगीरथ महाराज बोले माता सब लोग तेरे जल में पाप को धोएंगे, सबका पाप तो अपने ऊपर लेगी, और तेरे जल में जब कोई साधु नहाएगा तो तेरे सारा पाप को साधु अपने ऊपर ही ले जाएगा। ध्यान देना, आप अपने मन को टटोला। ये बात तो देवी भागवत का। आप जब गंगा में नहाते हैं तो नहाते समय मन में क्या सोच आता है, जब मैं जो भी पाप किया हूँ आज सब गंगा में धो दिया हूँ, ऐसा सोच आता है। और कुछ लोग होते हैं वो भी गंगा नहाने के लिए जाते हैं, वो सोचते हैं हे माता गंगा मैं तेरे जल में डुबकी लगा रहा हूँ, तेरे में जितना भी पाप है वो सारा पाप मेरे ऊपर आ जाए। अब अपने मन को टटोलो, इसी दोनों सोच में आपका सोच किस में है। यदि पाप धोने की सोच में आप आते हैं, जब मैं पाप को धो डालूंगा आज ही, तो भगवती को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। यदि आपके अंदर में ये सोच है नहीं नहीं सारा पाप मुझे दे दो, फिर माता तुम निष्पाप बन करके रहो, यदि ये सोच आप रखेंगे ना और आपका सारा पाप ही नष्ट हो जाएगा। ये गुप्त बात यहाँ पर देवी भागवत में व्यास जी लेके हैं। प्राय 90% लोग तो पाप धोने के लिए जाते हैं, 10% लोग हैं जिनके अंदर में सोच रहता नहीं नहीं पाप मुझे दो। तो ये जो सोच जिसके अंदर में होता है ना, उन्हीं लोगों के ऊपर श्री भगवती का ही कृपा होती है। अब अपना अपना मन को टटोलो, ये तो कोई बोलने की बात नहीं है, केवल हम बता दिया। तो श्री गंगा माता वैकुंठ लोक, देवलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, पितरलोक देकर की गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर उतरी। भगवान शिव गंगा को जटा को खाड़े, भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गरुड़प्रयाग, नंदप्रयाग, केशवप्रयाग, 7 प्रयाग है हमारे भारत में, ये 14 प्रयाग। इस प्रकार गंगा ऋषिकेश में पहुंची, फिर ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार में पहुंची। अब हरिद्वार की हरि की पेड़ी आप सब दर्शन किए होंगे। तो उसके बाद में भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे, फिर गंगा शुक्रताल में आई, शुक्रताल के बाद में कानपुर, फिर उसके बाद में श्री प्रयागराज, प्रयागराज के बाद गंगा काशी में आई, काशी में भी गंगा है। काशी के बाद में गंगा
बिहार में प्रवेश किया। बिहार में बक्सर जिला, वहाँ भी बक्सर का नाम सुने होंगे, वहीं विश्वामित्र मुनि रहते थे। विश्वामित्र मुनि का तपस्थली बक्सर जिला है। वहीं पर रामजी ताड़का को मारे हैं, ताड़का को बक्सर जिला में ही मारे। उसके बाद में गंगा पटना में आई, पटना के बाद में हाजीपुर, फिर बेगूसराय जिला, फिर खगड़िया जिला, फिर उसके बाद गंगा सुल्तानगंज में आई। सुल्तानगंज में एक बाबा थे, उसके नाम है जन्नू ऋषि। गंगा ने क्या की, उनके कुटिया को तोड़ दिया। जन्नू ऋषि नाराज हो गए, देखो मैं कितना परेशानी से कुटिया बनाया था, ये गंगा कुटिया को तोड़ दिया, बहा लिया। तो जन्नू ऋषि क्या किए, ऐसे ही गंगा को पी गए, सब गंगा जल सुखा दिए। अब भगीरथ महाराज जन्नू ऋषि को खुश किए, बाबा एक तो हम 3 पीढ़ियों से तपस्या कर रहे हैं गंगा को लाने के लिए, मेरे 60,000 पूर्वज गंगा सागर में भस्म होकर के पड़े हैं, अब गंगा को सुखा दिया, गंगा को प्रकट करो। तो भगीरथ ये जन्नू ऋषि अपने जान काट कर गंगा को प्रकट किए, तो गंगा के नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। गंगा पूरे भागलपुर में आई। फिर कहलगाम जो है ये अष्टावक्र मुनि का जन्म स्थान है। महर्षि अष्टावक्र मुनि जो जनक जी के गुरु थे। अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम है कोहल ऋषि और माँ के नाम है सुजाता। अष्टावक्र मुनि के माँ सुजाता। सुजाता कौन है? श्री उद्दालक मुनि की बेटी है। उद्दालक मुनि कौन है? जब समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी से दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुई। दरिद्रा को कोई नहीं लिया। जब आप दिवाली में लक्ष्मी भीतर दरिद्रा बाहर करते हैं, सब दरिद्रा को बाहर कर देता है। घर से दरिद्रा जाए, लक्ष्मी प्रवेश करे। तो दरिद्रा को कोई नहीं लिया, ये लक्ष्मी की बड़ी बहनी है। तो उद्दालक मुनि दरिद्रा के साथ शादी किए थे। इनका आश्रम हरिद्वार में, गोंडा जिला में, वहाँ भी एक बार हम राम कथा किए हैं। उसी आश्रम में जो उद्दालक मुनि का आश्रम है, जहाँ दरिद्रा रहती है। तो दरिद्रा और उद्दालक मुनि की बेटी सुजाता, जिसका विवाह भागलपुर में श्री कोल ऋषि के साथ हुआ था। और कोल ऋषि के पुत्र हैं अष्टावक्र मुनि, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे और जो जनक जी के गुरु थे। अष्टावक्र मुनि की चरित्र बहुत लंबा है और ये 8 जगह से टेढ़े थे, परंतु परम ज्ञानी थे। फिर गंगा कहलगाम से कटिहार जिला मनिहारी हाट दे के बांग्लादेश, फिर समुद्र में मिली। तो जहाँ पर गंगा और सागर का संगम है, उसको गंगा सागर ही कहा जाता है। कभी गंगा सागर जाकर के दर्शन करना। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। करुणा प्रेम दयामय गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, हमारे प्यारे गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, प्यारे प्यारे गंगे, सबकी प्यारी गंगे, सबकी प्यारे गंगे। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। सब गाइए दोनों हाथों से।
भजिले गंगे जय श्री गंगे, गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे। देवी भागवत में दिया गया है लयम प्रकृतिकम द्रक्ष्यन्ति चाप्य संघकम भूतस्य बहुपुण्येन तत्सवं त्वयि विनश्यति। इस श्लोक का अर्थ है मरने के बाद में पिता माता के शरीर को यदि शरीर नहीं मिलता है, उनके हड्डी को या उनके राख को या जहाँ पर माता पिता को जलाया वहाँ का मिट्टी को यदि गंगा जल में डाल देंगे तो उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होंगे। और तस्मै ददामि सालोक्यम करमीत पार्षदम। जो गंगा में नहा नहीं सकता, सिर्फ ही गंगा जल को स्पर्श कर लेता है, छू लेता है, भगवान कहते हैं वो भी मेरे धाम को प्राप्त करता है। अब कोई सोचेगा गंगा जल में हम नहा नहीं पा रहे हैं कि पुल बना हुआ है, ऊपर बस में या गाड़ी में जा रहे हैं तो कैसे छुएंगे, तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो देवी भागवत में दिया गया है यदि आप गंगा में नहा नहीं सकते, जल को स्पर्श भी नहीं कर सकते और केवल गाड़ी में, बस में या मोटरसाइकिल में बैठ कर के केवल गंगा का दर्शन करने से आपका सारा पाप ही नष्ट हो जाएगा। तब दर्शामि मोक्षदायकम। या देवी भागवत में दिया गया है केवल गंगा के दर्शन करने से। अच्छा देखो, आप तो बिहार के लोग हैं, आप जब भी चाहेंगे पास में गंगा नदी है, भागलपुर में चले जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लेते हैं और आ जाते हैं, गंगा जल भी ले आते हैं। परंतु मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। बिहार में तो गंगा माने बिहार में गंगा नदी सबसे बड़ा नदी है। पूरा पटना, हाजीपुर दे करके भागलपुर पूरा गंगा ही गंगा है। परंतु जो दूर में है जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो गंगा से दूर है, जो कभी जीवन में गंगा दर्शन कर नहीं पाए और कर भी नहीं सकते, क्यों? अंदर में इतना सामर्थ्य नहीं। जो उतना दूर से, जो केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु में, और वो गंगा में एक बार नहाने के लिए मैं देखा अपनी आँखों में, वो रुपया सब इकट्ठा करते हैं, एक एक रुपया 10-10 रुपया इकट्ठा करते हैं और कई साल बीत जाता है, 10 साल बीत जाता है गरीब लोग। और उनके मन में ये सोच रहता है कि इस प्रकार एक एक रुपया इकट्ठा करके 8-10 साल में जब ज़्यादा रुपया हो जाएगा, मैं टिकट करके गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाऊंगा और अपनी माता पिता के हड्डी को, राख को वो घड़ा में रखे रहते हैं। हम कभी कभी जाते तो हमको देते हैं, बोले बाबा 8-10 साल बीत गया, गंगा में नहाने के लिए सोचते, परंतु इतना सामर्थ्य नहीं, यहाँ मेरे माता पिता के हड्डियाँ रखा हुआ है, आप तो वहीं अगल बगल में रहते, इसको ले जाओ और वहाँ गंगा जल में विसर्जन कर लेना। और वो गरीब लोग गंगा में नहाने के लिए धन इकट्ठा करते हैं
और अंतिम में आ भी नहीं पाते तो क्या उनका सद्गति नहीं होगा? तो उनके लिए भी देवी भागवत में दिया गया है, गंगा गंगेति यो बुरियात योजनानाम सतैरपि, योजनाम सतैरपि, शत योजन, एक योजन का 12 किलोमीटर और 100 योजन का कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। कितना? 1200 किलोमीटर। यदि 1200 किलोमीटर दूर से यदि आप भले गंगा में नहा नहीं पाया, यदि वहाँ से हर हर गंगे बोल देंगे तो भी आपका सद्गति हो जाएगा। केवल गंगा का नाम लेंगे बस। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। इस प्रकार गंगा अवतरणी कथा आप अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। श्री कृषध्वज नाम के एक राजा थे, उनका नाम था कृषध्वज, और उनकी पत्नी का नाम थी मालावती धिंधना। तो इनके घर में कोई संतान नहीं था। कई वर्ष के बाद में मालावती थी, उसकी गर्भ में भगवती जगदम्बा आई। महाराज कृषध्वज देवी पूजा किए, नवरात्र व्रत किए, माता भगवती को प्रसन्न किए, तो उनके गर्भ से, उनकी पत्नी गर्भ से कन्या जन्म ली। साधारणतः कोई बालक जन्म लेने के बाद रोता है, परंतु ये जो कन्या थी, ये जन्म लेने के बाद में
कृत्वा वेद ध्वनि स्पष्टम अथो मृतिका गृह श्रुति का गुहा। ध्यान देना, जैसे वो कन्या जन्म ली और श्रुति का गृह में उस समय सूतक लगता है, उस समय वो कन्या वेद ध्वनि करने लगी, ऊंचे स्वर में वेद का मंत्र गाने लगी। वेद ध्वनि सा चकारम जात मात्रेण कन्यका तस्मात् च वेदवती प्रवदंती मनीषिणा। इसीलिए कन्या का नाम हुआ वेदमती। वो वेदमती वो कन्या के नाम पड़ा। क्यों? जन्म लेने के बाद में ये वेद मंत्र गाने लगे। अब कोई बालक हो या बालिका हो जन्म लेगी, फिर उसका नामकरण होगा, फिर उसके बाद में करवट लेगा, घुटना में चलेगी, फिर दीवार पकड़ करके चलेगी, फिर बड़ा होगा। परंतु वो कन्या वेद का ध्वनि तो बोली, उसके बाद में वो नहाने के लिए चली गई और सिर पर जल डाला, अपने माता पिता को प्रणाम किया, कहा पिताजी मैं तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो वह वेदवती कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय के तलाटे में गई। इसी बीच में कई हजार वर्ष बीत गया। वो तीनों टाइम संध्या वंदन करती थी, सुबह नहाती थी, दोपहर को नहाती थी और शाम को नहाती थी। और गंगा नदी के किनारे में हिमालय के पहाड़ में वो तपस्या कर रहे थे भगवान को पति के रूप में पाने के लिए। ध्यान देना, भगवान नारायण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो उस समय रावण आकाश में जा रहा था। तो रावण ने देखा जे यहाँ की सुंदरी कन्या तपस्या कर रहे हैं। वही तो 1000 साल की, परंतु लगती है 12 साल की कन्या जैसी। तो रावण ने क्या किया, अपनी पुष्पक विमान को नीचे उतार दिया और उसी कन्या के वेदमती के आश्रम में रावण गया। अब अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप है। वो कन्या देखी, जब मेरे कुटिया में एक अतिथि आया है, तो कन्या ने क्या की, उसको जल पिलाई, आसन दिया और फलमूल भी दिया। तो रावण के मन में एक आसक्ति भाव आ गया और रावण ने कहा, हे देवी, आप इसी कठोर जंगल में तपस्या करती हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं लगता है, आप मेरे साथ में चलो। तो वेदमती नाराज हो गई। वेदमती ने कहा, दुष्ट, मैं आपको अतिथि मान करके आपका सेवा किया, जल पिलाया, फल खिलाया, अब तुम मेरे शरीर में आसक्त भाव रखा, आसक्त हो गया। अब ये मेरा शरीर भगवान नारायण के लिए था, ये मेरा शरीर नारायण भगवान के लिए था, अब ये शरीर नारायण भगवान के लायक नहीं रहा, तो इसी शरीर में आसक्त हो गया। अब रावण घबरा गया। तो अंत में वह वेदमती रावण को अभिशाप दिया, तुम मेरे शरीर में आसक्त हुआ और मेरे कारण ही आपका मृत्यु होगा। तो रावण उसकी देवी के क्रोध को सह नहीं पाया और वहीं पर बेहोश हो गया। रावण बेहोश में वो भीतर भीतर से वेदमती को प्रणाम किया
हे देवी मुझे क्षमा करना, मैं गलत क्या हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणं संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंत में वेदवती के दया से रावण फिर होश में आया, तो वेदवती वहीं पर शरीर त्याग कर दिया, वो बेचारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद रावण उसके शरीर को गोदी में लेकर के गंगा में जल प्रवाहित किया। तो वही वेदवती अगले जन्म में महाराज जनक जी की बेटी सीता के रूप में जन्म लिया, जो रावण के मृत्यु का कारण ही बना। देवी भागवत में सीता के पूर्व जन्म की कथा दिया गया है। और भगवान राम, अब सीता की चरित्र तो आप सबको मालूम है रामायण में, ये उसका पूर्व जन्म की चरित्र और बाद की जन्म की कथा भी दिया गया है। भगवान राम जब सीता से अग्नि परीक्षा मांगे रावण को मारने के बाद राम जी सीता से अग्नि परीक्षा मांगे, तो माता जानकी अग्नि में प्रवेश किया। तो सीता को तो जलाने की बात छोड़ो, माता सीता जो कपड़ा पे रखी थी, कपड़ा का एक धागा भी आग में नहीं जला। तो जो वास्तव सीता थी वो तो अग्नि में थी। ये जो सीता रावण के बंधन में रही तो माया सीता थी। वास्तव सीता जनक नंदिनी सीता वो तो अग्नि के अंदर में। और ये बात केवल राम जी को मालूम है, लक्ष्मण को भी नहीं। तो वास्तव सीता और माया सीता दोनों आग में बातचीत कर रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, केवल राम जी को सुनाई दे रहा है। तो जो माया सीता थी वो वास्तव सीता को प्रश्न की है, माता आप तो मुझे जन्म दिया परंतु संकट मुझे झेलना पड़ा। मैं रावण की बंधन में रही, हरदम राम की याद में रोती थी, आंसुओं को पी करके रहती थी। अब आप तो राम जी के पास जाएगी, परंतु मैं किसके पास जाऊंगी, मैं किसके पास जाऊंगी, मेरे पति कौन होगा। तो वास्तव सीता माया सीता को बोली, बेटी रो मत, आप पुष्कर तीर्थ में पुष्कर तीर्थ में जाकर के भगवान शिव जी को पूजा करो, वही आपको पति देंगे। तो वास्तव सीता राम जी के पास आ गई और वो माया सीता आग के भीतर से अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गई। और वो जाकर के पुष्कर तीर्थ में तपस्या की। पतिम देही पतिम देही पतिम देही त्रिलोचनः। उसकी तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान महादेव उनको दर्शन दिए और वो महादेव को बोली, पतिम देही पतिम देही पतिम देही त्रिलोचनः। पतिम देही पंचवारं चकारसः। इसी प्रकार भगवान शिव बोले बरम ब्रूही, वो बोली पतिम देही बरम ब्रूही पतिम देही बरम ब्रूही पतिम देही। ऐसे शिव जी 5 बार बोले बर मांगो, वो बोलती गई पतिम देही बर मांगो पतिम देही। 5 बार बोली मुझे पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए।
भगवान शिव वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और वह माया सीता वहीं पर जमीन में लीन हो गई। तो महाराज द्रुपद वहां पर हवन किए और हवन कुंड से वो द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और 5 बार बोली थी, इसीलिए द्रौपदी के 5 पति हुए। ये भी देवी भागवत में दिया गया है। ये कथा आप अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। अब श्री स्वाहा की कथा, दक्षिणा की कथा, सावित्री की कथा, गायत्री की कथा और स्वधा छठी मैया, ये सब की कथा ये सब दिया गया है। तो ध्यान देना। अब कथा को मैं विराम की ओर ले रहा हूँ, विश्राम की ओर ले रहा हूँ। श्री नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। श्रीमद् देवी भागवत, इसमें कलयुग के बारे में दिया गया है। श्री ये 12 स्कंदे हैं, 18,000 श्लोक है। भगवान व्यास के द्वारा लिखा गया भागवत देवी भागवत दोनों व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। अब इस कीर्तन को कीजिए, फिर हम कथा को विश्राम देंगे कि वो ठाकुर जी की झांकी आ गई। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं